तो अब हम शुरू करते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? ताहे तिहे ते। इसके बारे में बात करेंगे। आखिर में क्या आएगा? ताहे तिहे ते। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल भी बनाया इसके मैंने, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना अलग रूल हिसाब होता है। मैंने 5 रूल्स बनाए। अगर अभी कर लेंगे ना इंशाल्लाह, आपको कभी इन फ्यूचर लाइफ में दिक्कत नहीं होगी टेंस के अंदर आपको। वो टेंस देखिए, इंग्लिश की मेन जड़ है, मेन बुनियाद है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। जैसे कि अब बताते हैं, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर उसकी फाउंडेशन बुनियाद मजबूत है तो फ्लोर नहीं, 4 फ्लोर भी डाल सकते हैं, 5 भी। और अगर बुनियाद मजबूत नहीं है ना तो फ्लोर डालने में दिक्कत होती है। ऐसे इंग्लिश की जड़ है ना, मेन जो बुनियाद है, फाउंडेशन जो है, वो क्या है? वो टेंसेस है। वो ज़रूरी ही है, हर जगह क्लास में काम आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ताहे तिहे ते है। ठीक, मैंने कहा मैं सिंपल पहला टेंस मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। या सब्जेक्ट कौन है? हुज वर्किंग द सेंटेंस। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। आई शुरू में आ गया। पढ़ाना क्या है? वर्क क्या है? टीच आ गया। और क्या पढ़ा रहा हूँ? किस पे जोर पड़ रहा है? इंग्लिश पे। साइंस हो, एसएससी हो, या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो तीनों को मिला देंगे, टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। आई टीच इंग्लिश। पता लग गया आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या खेल है, ये इसका यूज़ क्या है। हर जगह इसका यूज़ है, हर जगह। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच साइंस भी हो सकता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम मतलब कि हुज वर्किंग इन द संडे, वी काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो वी शुरू में आ गया ना। अब काम क्या हो रहा है? काम खेलना, आखिर में आ गया खेलना। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आपने लगा दिया सब्जेक्ट को वी। अब वर्क क्लियर हो गया, पहले आ गया। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। वी पहले था क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। इधर क्लियर? तुम झूठ बोलते हो। कौन? तुम। काम कौन कर रहा है? तुम। यू। झूठ बोलना, टेल अ लाई। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो लड़कियों को छेड़ते हैं। एक है तो ही आता है, लड़का है ज़्यादा तो ठीक है, दे लगा, दे यूज़ करेंगे। लड़की है तो शी आएगा। अभी हम इसी के सेंटेंस ही बना रहे हैं। अभी हमने आई वी यू बनाया, अब दे के बनाएंगे। इससे मैंने नाम दिया फर्स्ट रूल। अब वो काम कौन कर रहा है? वो। वे या वो ज़्यादा है तो दे आ गया, THEY दे। दे छेड़ना, लड़की एक होता है तिल, एम ओली मोल तिल होता है ना, बदन पे आपने देखो काला तिल होता है, निशान होता है। लेकिन उसमें ST लगा देंगे, ठीक है, ST लगा दिया, मोलेस्ट बन गया। लड़की को छेड़ने के लिए था मोलेस्ट। दे सब्जेक्ट हो गया, मोलेस्ट छेड़ना आ गया। किसको? लड़की को, गर्ल्स हो गया। दे मोलेस्ट द गर्ल, वो लड़की को छेड़ते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये लड़के क्लास में शोर मचाते हैं। अब यह काम कौन कर रहा है? ये लड़के। मैंने यह बोला है मेरे भाई, ये लड़के ज़्यादा हैं तो दीज आएगा। THIS वाला नहीं, THEAC दीज। तो बॉयज़ नहीं आएगा, बॉयज़ आएगा। दीज बॉयज़, ये लड़के शोर मचाते हैं। मचाने को मेक अ नॉइस। दीज बॉयज़ मेक अ नॉइस इन द क्लास। इज दैट क्लियर? वो लड़कियाँ छत पे कपड़े लटकाती हैं। अब पहले ये था, वो है, मुझसे दूर है। एक है तो डेट आता, ज़्यादा तो 2 आता। ये भी एक चैप्टर है, पॉइंट भी मैं बाद में क्लियर करूँगा। दीज डैट दोस्त कहाँ पे आते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। अब वो लड़कियाँ ज़्यादा तो दोस्त गर्ल्स हो गया, वो भी आ गया, साथ में लड़कियाँ भी आ गया। तो दोस्त भी लगा दिया हमने, और लड़की क्या गर्ल्स हो गया, दोनों को मिला दिया तो बन गया दोस्त गर्ल्स। ठीक है, लड़कियाँ तो दोस्त बॉयज़, ज़्यादा है तो लड़कियाँ तो दोस्त गर्ल्स। दोस्त बॉयज़ या दोस्त गर्ल्स, बात देखिए, ठीक है। और लड़के लगे फ़र्क है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब लटकाना को क्या बोलते हैं? हैंग, HANG, हैंग, लटकाना। वर्ब आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। क्या लटका दी? कपड़े, क्लॉथ। दोज गर्ल्स हैंग द क्लॉथ ऑन द रूफ, छत पे। संडे हमने पढ़ा दिया, ऑन द रूफ कर दिया हमने। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट रूल है, आई वी यू दे। आके आपको सेंटेंस करना है जिसमें SES नहीं आता। सेकंड रूल हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। दोबारा क्लास में शुरू करिए। और एक सेंटेंस आप बनाइए, तुम्हारा भाई मेरा पीछा करता है। ये सेंटेंस आपको बनाना है, तुम्हारा भाई मेरा पीछा करता है। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे?